So hello everyone, me Arjit from this side. Today I'm going to share with you a, a notice from our Railway Recruitment Board of India. So the result of Technician Grade 1 has already come at 12th March, and so please see the video. So let's discuss. तो पहले बोलना चाहूँगा कि जो लोग इसमें सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना एफर्ट जारी रखिए, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो प्रयागराज का एक नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन निकला तो वो है, तो वहाँ पर जो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो टोटल 131 है, और ये रहा उन लोगों का रोल नंबर, ठीक है। 131 पीपल ओनली टोटल जो प्रयागराज में सिलेक्टेड हुए हैं। और वहाँ का काट ऑफ चल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो प्रयागराज में काट ऑफ क्या है, जो कि एनसीआर रीजन में, जो एनसीआर में क्या है, आर रिजर्व के लिए 70.25 और फॉर एनआर रीजन में 72.84, एससी के लिए 62 पॉइंट समथिंग और 62 पॉइंट समथिंग, एसटी के लिए 58 पॉइंट समथिंग, ओबीसी एनसीएल के लिए 68 पॉइंट समथिंग, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 पॉइंट समथिंग और एक्स सर्विसमैन के लिए 53-51 लगभग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा टोटल 131 जो सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों का रोल नंबर प्रयागराज का। और तो उन लोगों को जो डीवी में बुलाया जाएगा, तो डीवी में जाने से पहले जो रूल्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ओके। क्योंकि आपका टाइम सीमित है, मतलब आपका जो टाइम दिया जाएगा वो वही टाइम दिया जाएगा जो कि इक्वल लेटर में आप लोगों का लिखा होगा और कहाँ पे जाना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो उससे पहले जान लेते हैं जो रूल्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जो पहला रूल है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर, जो बेस्ट टेस्ट हुआ है जो 19 दिसंबर से 20 दिसंबर जो हुआ था एग्ज़ाम, तो उन लोगों का लिस्टेड अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। और ये जो लिस्ट किया हुआ है ये मतलब नंबर वाइज नहीं किया हुआ है, ये है सिर्फ अल्फ़ाबेट वाइज, और आपका जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर नहीं है, ये बोला गया है। 2 नंबर रूल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द इक्वल लेटर फॉर टीबी। मतलब आपका टीबी के लिए जो इक्वल लेटर भेजा होगा आरआरबी ने, तो उसमें प्लेस मेंशन किया जाएगा और डेट भी मेंशन रहेगा, तो उस डेट में उस प्लेस में आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज you will be disqualified, okay. After scheduling the candidates for DB, they will be sent on email, SMS, website to download their equal letter। मतलब आपका ईमेल और SMS के द्वारा ये भेजा गया है और अभी तक चल गया होगा सभी का। एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर फॉलोइंग वेरिफिकेशन इन मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि नीचे सब कुछ मेंशन होगा उसमें, जो आपका इक्वल लेटर रहेगा उसमें, ठीक है। Candidates may note that after completion of TB, they will be sent for medical examination at the nominated railway hospital located in jurisdiction of RRBs on the next day of TB। मतलब आपका DB के दूसरा दिन, मतलब DB के बाद आपको आपका मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, ओके। तो मतलब आपका लगभग टाइम लेकर ही जाना पड़ेगा, जैसे कि उन लोगों ने मेंशन किया है, एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 3 to 4 डेज जो है ना डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये 3 से 4 दिन चल सकता है या फिर उससे ज़्यादा। रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट बाय द रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट। जो रेलवे का हॉस्पिटल है या फिर जो हेल्थ यूनिट है रेलवे का खुद का, तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल फी ऑफ 24 आवर्स ओनली। मतलब जो इन इंडियन रुपीज़ आपका 24 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा रेलवे की जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में, ओके। देयर आर नो अदर चार्जेस टू बी पेड द हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट फॉर द एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इन रेयर केसेस
मतलब जो रेयर केस होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, where द इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी ETC, जिसको आई सर्जरी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब रेलवे के यूनिट में अगर नहीं हुआ फिर तो आपको बाहर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। हैव टू बी कैरिड आउट फॉर इट इज नेसेसरी फैसिलिटी is not available in the railway hospital or health unit. Then for such investigation candidates may have to make the requisite payment the concerned laboratory और हॉस्पिटल। मतलब जिस हॉस्पिटल से आप करवाओगे वो, तो उन लोगों के लिए मतलब वहाँ आपको वो जो फी है वो खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। The shortlisted candidates for DVs should produce original documents along with the 2 self-attested photocopies and in A4 size, and जो कि इक्वल लेटर में दिया होगा और जो CN में था, तो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज विथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा वहाँ पे, ठीक है। फर्दर दिस कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपीज इन ट्रू कलर द फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर द DV थ्रू द पोर्टल HTTPS जो है ना वो RMSIR.gov.in RRBDB, मतलब RRB का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग वेबसाइट है, तो उसमें विद ओरिजिनल कलर आपको एक पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड एक सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा, ओके। और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द DP शुड बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द अदर इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब जो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे दिखा रहा है तो वो आपका हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। फर्दर नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर DP। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाएगा उन लोगों के लिए और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स एब्सेंट ड्यूरिंग DP एंड और मेडिकल एग्जामिनेशन विल फॉरफिट देयर कैंडिडेचर। अगर कोई एब्सेंट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जाम में तो उसका जो कैंडिडेचर है वो फॉरफिट कर दिया जाएगा, मतलब पूरा बाजेप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। Candidates can also view their individual result scorecard by logging in RRB portal to entering their registration number and date of birth। जो कि आपका स्कोर कार्ड है वो आप जो RRB का वेबसाइट है तो उसमें जाकर लॉगिन करके अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करके आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 20 मार्च। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये नोट करके रखना क्योंकि 12 मार्च से पहले 20 मार्च से पहले ही आप डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी नॉट कंसीडर्ड, ओके। मतलब और आपका स्कोर कार्ड जो है वो भी नहीं डाउनलोड कर पाएगा। Candidature of all shortlisted candidates for document verification is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of requirement or thereafter in case of any inconsistency, deficiency in the data furnished by them, their online application or any malpractice on the part of candidates coming to the notice of RRB at any stage recruitment process. It may be noted that merely calling candidates for document verification doesn't entitle him or her in any way an appointment in the railway। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्योरली प्रोफेशनल वे में होगा और उसमें कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिला तो आपको फार्निश्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल, ओके। तो ये ध्यान रखना। और while every care has been taken in preparing the list of candidates shortlisted for document verification, RRB reserves the right to rectify content error or typographical printing mistake। RRB regrets ineligibility to enter into correspondence from unsuccessful candidates। जो कि आपका कोई भी रॉन्ग टाइपिंग या फिर एप्लीकेशन फिल करना कैंडिडेट जो मिलेगा उन लोगों का कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। Candidates may note that all the recruitment related activities by railway is purely merit basis only, and candidates are not required to make any payment to any authorities other than the prescribed medical fee of RS-24। मतलब आप लोगों का कोई भी जो है कोई भी अथॉरिटी को पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी भी तरीके का, और सिर्फ एक ही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, वो मेडिकल फी जो है 24 रुपया बस। और एक इम्पोर्टेंट अवेयरनेस दिया गया है जो बी अवेयर ऑफ द टाउट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट्स
with false promises of getting and selected for the job illegal consideration। मतलब जो कि दलाल टाइप के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमको पैसा दे दो, हम इलीगल तरीके से आपको नौकरी दिलवा देंगे, तो ये कभी नहीं होता है। आरआरबी का जो इसमें है मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो यही मेंशन कर दिया गया है इसमें, जो कि व्यवहार करना जरूरी है। ओके, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द आरआरबी's एग्जाम्स इज फुली कंप्यूटराइज्ड एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड प्योरली ऑन द मेरिट कैंडिडेट्स। ओके, मतलब जो मेरिट है उस कैंडिडेट का ही प्योरली मेरिट बेसिस आपको सिलेक्शन होगा। ओके, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के लिए फर्दर क्या बोलते हैं उसको, जो इन्फॉर्मेशन वो आएगा बाद में या फिर नोटिस आएगा, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करना। ओके, और ये जो है टोटल 131 रोल नंबर फॉर प्रयागराज रीजन जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं। ओके, और थोड़ा और देख लेते हैं कोलकाता का काट ऑफ। तो कोलकाता का रिजर्व में 70, 73, 71 ऐसा गया है, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। वो एससी का गया था 62 पॉइंट समथिंग, एसटी का 57 पॉइंट समथिंग ऐसे करके। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी है इसके अलावा आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। थैंक यू।